हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फिजिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से फिजिक्स का एक दूसरा पेपर भी शुरू कर रहे हैं, थर्मल फिजिक्स या थर्मोडायनेमिक्स, जिसको आप जानते हैं जिस नाम से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस आपकी उसी क्रम में आगे चलती रहेंगी। शुरुआत में ही मैंने बताया था कि फिजिक्स बहुत ही लार्ज सब्जेक्ट है, इसलिए एक साथ हम दो तीन पेपर लेके चलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस उसी क्रम में चलती रहेंगी और आज से हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल फिजिक्स की क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज थर्मल फिजिक्स या हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पहला चैप्टर, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। और प्लीज जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इस चैनल पे फिजिक्स के सारे टॉपिक 11th, 12th, BSc, MSc, ठीक है, आप नीट या IIT का प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस की, या साइंस से संबंधित किसी भी पेपर का प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पे फिजिक्स या जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे टॉपिक आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को देखते रहिए, चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में हम लोग देखेंगे कि जो मैटर की स्टेट है, मैटर की स्टेट कौन कौन सी है। हम लोग सॉलिड पढ़ते हैं, लिक्विड पढ़ते हैं, गैस। नॉर्मली हम लोग 3 स्टेट पढ़ते हैं और यहाँ पे भी 3 स्टेट का ही जिक्र करेंगे। आगे चल के 4th स्टेट, प्लाज्मा स्टेट या 5th स्टेट के बारे में भी आपको बताएंगे जब प्लाज्मा फिजिक्स पढ़ाने लगेंगे तब। ठीक है, अभी हम लोग थर्मल व्यू से जो 3 स्टेट पढ़ते आए हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनके बारे में ही जिक्र करेंगे। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या कहती है? सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, चाहे वो गैसियस स्टेट में है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल में जिसमें उस मैटर की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, पाई जाती है, उस छोटे छोटे पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स के अंदर अपने पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है। पेरेंट का मतलब कि मॉलिक्यूल जिस मैटर का होगा उसके अंदर उसकी सारी प्रॉपर्टी पाई जाएगी। मॉलिक्यूल से भी छोटा क्या होता है? एटम होता है। एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब अगर मोनो एटॉमिक एटम है, जहां पे एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होंगे, तो हम कह सकते हैं वो फ्री होल्ड कर सकते हैं। बाकी 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना लिए, 3 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना लिए, या उससे ज्यादा एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना लिए। ठीक है, तो मॉलिक्यूल में उस मैटर की प्रॉपर्टी होगी, लेकिन एटम में भी उस मैटर की प्रॉपर्टी हो, ये कोई फिक्स नहीं है। अगर मोनोटॉमिक है तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं। जैसे हम लोग वाटर का एग्जांपल लें, वाटर क्या है आपका? H2O, तो किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन के एटम से और ऑक्सीजन के एटम से मिलके आपके वाटर या पानी का एक मॉलिक्यूल बना है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम में तो वाटर की प्रॉपर्टी नहीं होगी ना, किसमें प्रॉपर्टी होगी? H2O, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल में वाटर की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो पहले हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में। अब हर वीडियो में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको साथ साथ लिखाते भी चलेंगे। ठीक है, तो पहले आप हेडिंग डालिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। पहली लाइन क्या है? अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, एवरी सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस कंसिस्ट ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड द मॉलिक्यूल। क्या कह रहा है? प्रत्येक मैटर या सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, चाहे जिस स्टेट में हो, वो कई सारे या बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। फिर क्या है? मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। मॉलिक्यूल्स क्या है? सबसे छोटा कण है जो किसी भी सब्सटेंस का जो फ्री स्टेट में रह सकता है। ठीक है, एटम फ्री स्टेट में रहे ये कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल ही एटम होगा या एक एटम एक मॉलिक्यूल के रूप में रहेगा तो फ्री स्टेट में रह सकता है, अदरवाइज नहीं। आगे क्या है? द मॉलिक्यूल्स पॉजेस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट सब्सटेंस, यानी जिस सब्सटेंस या मैटर का मॉलिक्यूल होगा उसमें उस सब्सटेंस या मैटर की सारी प्रॉपर्टी पाई जाएगी। और आगे क्या है? मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। मॉलिक्यूल्स लगातार क्या होते हैं? मोशन की स्टेट में होते हैं। विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटी, जितनी भी संभव वेलोसिटी है सभी वेलोसिटी से वो मूव कर सकते हैं। आगे क्या है? वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और इनमें 2 फॉर्म में एनर्जी पाई जाती है। क्या? एनर्जी पॉजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल कितने फॉर्म में? कैन बी ऑफ द 2 फॉर्म,
काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसमें जो एनर्जी होती है वो दो रूप में होती है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में और पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर बेस्ड है किस पे? बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैटर किससे मिलकर बने हुए हैं? मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। सेकेंड पॉइंट, मॉलिक्यूल्स आर इन रैपिड मोशन। मॉलिक्यूल्स हमेशा किस में रहते हैं? रैपिड मोशन की स्टेट में रहते हैं। तीसरा पॉइंट, मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वन अनदर। मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, यानी मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर की। आगे हम बात करते हैं 3 स्टेट ऑफ मैटर की। 3 स्टेट ऑफ मैटर में पहली स्टेट हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड की। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं। इतने पास होते हैं कि वो अपनी मीन पोजीशन को छोड़ नहीं पाते हैं। अपनी मीन पोजीशन पर ही वो ऑक्सीलेशन या वाइब्रेशन करते रहते हैं और बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। बीच की दूरी कम होने का मतलब है उनके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि दोनों के बीच में यानी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस यानी दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स आकर्षण बल, ये दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर बीच की दूरी कम होगी तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगी, बीच की दूरी ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। ठीक है, इनवर्सली रिलेशन एग्जिस्ट करता है डिस्टेंस और अट्रैक्शन फोर्स के बीच में। और चूंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत ही पास होते हैं, क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है कि मॉलिक्यूल अपनी मीन पोजीशन को नहीं छोड़ पाते हैं और उसी मीन पोजीशन पर ही वो क्या करते हैं? ऑक्सीलेशन या वाइब्रेशन करते रहते हैं। इसीलिए क्योंकि मॉलिक्यूल अपनी मीन पोजीशन को नहीं छोड़ते हैं यानी उसका शेप निश्चित हो गया और मॉलिक्यूल की संख्या न घट रही न बढ़ रही, एक निश्चित सरफेस में एक निश्चित मॉलिक्यूल ही रहते हैं। इसका मतलब उसका वॉल्यूम भी क्या है? फिक्स है। डिफिनेशन छोटी सी लिख लीजिए, क्या है? इन द केस ऑफ सॉलिड द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर स्मॉल एंड हेंस द फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आर लार्ज। दोनों ध्यान रखिए, ये स्मॉल और ये लार्ज है, यानी बीच की दूरी कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? ज्यादा है। द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इज ऑक्सीलेशन ऑफ वाइब्रेशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी केवल ये ऑक्सीलेशन और वाइब्रेशन ही करते हैं, अपने स्थान को इधर उधर छोड़कर नहीं जाते हैं। विच इज फिक्स, यानी मीन पोजीशन फिक्स होती है। हेंस ए सॉलिड हैज डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। इसका जो वॉल्यूम और शेप है वो क्या होता है? निश्चित होता है, क्योंकि निश्चित सरफेस में निश्चित मॉलिक्यूल रहते हैं और अपने स्थान को छोड़ते भी नहीं है। ठीक है, तो सॉलिड के बारे में हुआ। अगली स्टेट हम लोग कौन सी पढ़ेंगे? कौन सी? लिक्विड स्टेट। तो चलिए शुरू करते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। लिक्विड स्टेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट से ज्यादा दूर पे होते हैं, यानी उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है वो सॉलिड से ज्यादा होती है। और जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉलिड से ज्यादा होती है तो उनके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? सॉलिड से कम होता है। और मॉलिक्यूल किसी फिक्स मीन पोजीशन पर नहीं रहते हैं, अपने सरफेस के अंदर ही वो फ्रीली मोशन करते रहते हैं। ठीक है, अब चूंकि मॉलिक्यूल किसी फिक्स्ड पोजीशन पर नहीं रहते हैं, इसका मतलब है कि उसका कोई भी फिक्स शेप या निश्चित शेप नहीं होगा। जिस कंटेनर या बर्तन में रखे जाएंगे उसी का शेप को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे वाटर का एग्जांपल ले लो। वाटर क्या है? अगर आप किसी ग्लास में रख दोगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, किसी बॉटल में रख दोगे तो बॉटल के शेप में आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली मोशन करते रहते हैं। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, लेकिन इतना कम नहीं होता है कि मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़कर बाहर चले जाएं, यानी वो अपने सरफेस के अंदर ही मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं। अब मॉलिक्यूल की संख्या फिक्स है, मॉलिक्यूल की संख्या फिक्स है, किसी निश्चित एरिया में मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर रहे हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं उसका वॉल्यूम क्या है, उसका आयतन क्या है? फिक्स है। ठीक है, अब डिफिनेशन वाइज एक छोटी सी डिफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। क्या है? इन ए लिक्विड द मॉलिक्यूल्स आर फर्दर अपार्ट देन सॉलिड, द मॉलिक्यूल्स आर नॉट कन्फाइंड टू एनी फिक्स्ड मीन पोजीशन, दे आर फ्री टू मूव
about within the volume of the liquid. Hence the liquid has their own volume but no state. The definite volume of the liquid is due to mutual force of attraction. Important point है between the molecules. तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें निकल के आ रही है? पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं? ज्यादा। दूसरा चीज क्या होता है कि नॉट कन्फाइंड टू फिक्स्ड मीन पोजीशन। और तीसरा पॉइंट क्या है कि ये निश्चित वॉल्यूम तो होता है लेकिन कोई निश्चित शेप नहीं होता है। और जो वॉल्यूम फिक्स होता है उसके पीछे रीजन क्या है? म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स हैं, आप पॉइंट वाइज याद रख लीजिए। पहला पॉइंट क्या बन रहा है कि मॉलिक्यूल सॉलिड के अपेक्षा ज्यादा दूर दूर होते हैं। सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सॉलिड के केस में हमने आपको बताया था कि दोनों आपस में इनवर्सली रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं। अगर बीच की दूरी ज्यादा होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे जो लिक्विड के बारे में थे। जब डिफिनीशन लिख लेंगे तो छोटा सा फिगर बना देंगे, एक शेप के अंदर मॉलिक्यूल को दिखा देंगे और मॉलिक्यूल इस सरफेस के अंदर फ्रीली एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका लिक्विड था। थर्ड स्टेट हमारी गैस स्टेट के बारे में है। तो शुरू करते हैं गैस स्टेट के बारे में। गैस स्टेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच की दूरी सॉलिड या लिक्विड के मॉलिक्यूल से बहुत ही ज्यादा होती है और बीच की डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होती है। इसका मतलब कि उनके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? बहुत ही कम होगा। गैस के मॉलिक्यूल सरफेस के अंदर और सरफेस के बाहर फ्रीली मोशन करते रहते हैं। अब इसको गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जो भी स्पेस दे दोगे, कम या ज्यादा, कम करोगे तो कम वाले स्पेस में एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे और ज्यादा स्पेस दोगे तो उस पूरे बड़े से स्पेस में वो समान रूप से वितरित हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो इनका न कोई शेप फिक्स होता है और न कोई वॉल्यूम फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल अपने किसी निश्चित स्थान पे है नहीं। जब निश्चित स्थान पे नहीं है तो इसका मतलब उनका शेप फिक्स नहीं होगा और मॉलिक्यूल की संख्या नहीं फिक्स है। मॉलिक्यूल सरफेस के बाहर भी जा रहे हैं, जो आप एरिया, जो सरफेस आप कंसीडर कर रहे हो उसके बाहर भी मॉलिक्यूल चले जा रहे हैं और बाहर से अंदर भी चले आ जा रहे हैं, तो उनकी संख्या भी निश्चित नहीं है। तो उसका क्या हो जाएगा? तो उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा। क्लियर हो गया ना? तो गैस के मॉलिक्यूल की एक छोटी सी डिफिनेशन लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। डिफिनेशन क्या है? इन द गैस द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर मच लार्जर than that of a solid or a liquid. The molecules of a gas are free to move about in the entire space available to them. जितना भी स्पेस अवेलेबल होगा उसमें वो फ्रीली मोशन करते रहेंगे, किसी सरफेस द्वारा वो बंधे नहीं होते हैं। Hence gas has no volume and shape. The molecule causes rapid random motion and the force of intermolecular attraction is negligibly small. जो मॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो क्या होती है? बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। ऐसे एक छोटा सा फिगर बना देंगे जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स आप दिखा देंगे। ये कौन सी स्टेट के बारे में हो गया? गैस के स्टेट के बारे में हो गया। अब यहाँ पे आपको 4-5 पॉइंट क्या याद रखना है कि बीच की दूरी सॉलिड या लिक्विड से ज्यादा होती है। किसके बीच की दूरी? दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी। और जब बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा होती है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? निग्लेजिबल होता है। सेकेंड पॉइंट कि गैस के मॉलिक्यूल जितना भी स्पेस अवेलेबल होता है उस स्पेस में फ्रीली मोशन करते रहते हैं, कोई सरफेस का बाउंडेशन नहीं होता है और किसी फिक्स स्थान पे भी नहीं रहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, गैस के मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं, रैंडम मोशन होता है। जब दो गैस के मॉलिक्यूल टकराते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल की दिशा क्या हो जाती है? बदल जाती है। ठीक है, तो ये किसके बारे में था? गैस स्टेट के बारे में था। तो ये आज हमने 3 स्टेट के बारे में पढ़ा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बाद। जो ये केस हम लोग पढ़ रहे हैं ये किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? आइडियल गैस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब रियल गैस का केस पढ़ेंगे तो यहाँ पे थोड़े से बदलाव होंगे। उन बदलावों की चर्चा हम लोग रियल गैस के टॉपिक को पढ़ाते समय करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।